हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो ना एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपनी एक स्कूल स्टोरी। तो जिसमें ना मैं बहुत बुली हुई हूँ, मैं बहुत मार खाई हूँ। एंड मुझे मेरे क्लासमेट ने भी बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी वजह से ना मैं चाहती थी बस मैं स्कूल नहीं जाऊँ, पर फिर भी मैं उसी स्कूल में रही और मैं 5th क्लास तक उसी स्कूल में पढ़ाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जब मैं ना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी होता है ना, तो वो मैंने पढ़ाई नहीं करी थी और मैं उस टाइम नानी के घर रहती थी, ठीक है? उसके बाद जब मेरा ना एक प्राइवेट स्कूल था, हमारे ही एरिया का एक बहुत ही बड़ा स्कूल था, तो ना डायरेक्ट मैं मेरी ना 2 क्लास में एडमिशन हो गई और मेरा मेरा कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लिया गया था स्कूल में, डायरेक्ट बस 2 क्लास में एडमिशन हो गया। और जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना गाइज़, तो मुझे ना, क्योंकि हमारे बिहार में ना भोजपुरी बोलते हैं और मुझे बस भोजपुरी आती थी, हिंदी नहीं आती थी बोलने सही से। मतलब मैं बोल लेती थी बट सही से नहीं बोल पाती थी। तो मैं ना, जैसे वो जो भी पढ़ा रहे होते थे बोर्ड पे, जो भी मैथ्स वगैरह बता रहे थे या फिर जो भी कुछ इंग्लिश वगैरह पढ़ा रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। और हमारे स्कूल में ना एक एक्स्ट्रा क्लास भी होती थी, जिसमें कि जैसे अगर कोई भी बच्चा हो ना, उसको कुछ भी समझ ना आए तो वो पूछ सकता है। और गाइज़, मैं जभी भी एक्स्ट्रा क्लास में जाती थी ना, तो मैं बहुत बेसिक-बेसिक क्वेश्चन पूछती थी कि लाइक ये कैसे होता है? जैसे ना मुझे एक मैथ्स का इक्वेशन बहुत अच्छे से याद है, जिसमें ना बीच के नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि 5 4 9 एंड 5, जैसे 5 4 9 है, ठीक है? तो इसके बिफ़ोर में क्या होगा और इसके आफ्टर में क्या होगा, तो वो लिखा होता है, ठीक है? और उसमें ना बस ऐसे 3 खंड बनाए होते हैं और मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आता था ये कैसे करते हैं? मतलब ना इतना बेसिक भी नहीं समझा पाते थे कि इसके जस्ट पहले वाला नंबर लिखना है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर लिखना है। सब मुझे ना बहुत डम समझते थे, क्योंकि मैं ठीक से बात नहीं कर पाती थी, ठीक से चीज़ें समझ नहीं पाती थी तो। पर धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि मैं उस स्कूल में रहने लगी और मेरा ना कोई भी दोस्त नहीं था। हमारे स्कूल में ना एक ग्रुप होता था, लाइक अगर एक लड़की है ना, तो उसके 2-3 दोस्त होते थे, वो उसी में अपनी हँसी-मज़ाक मस्ती करते थे। और जैसे कि वैसे ही 2-3 ग्रुप बने हुए थे। ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी हमारी क्लास में ना, मैक्सिमम 30 बच्चे होते थे, ठीक है? तो उसमें था ना कि जैसे कि एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें 3-4 लड़कियाँ हैं, वो आपस में ही बात कर रही हैं। फिर एक और ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी 3-4 लड़कियाँ हैं, वो आपस में ही बात कर रही थी। और मैं एक ऐसी लड़की थी ना गाइज़, मैं ना अकेले बैठती थी सबसे, ठीक है? मैं सबसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, पर किसी को मेरे से बात ही नहीं करनी थी, लाइक नहीं, मैं नहीं बात करूँगी। या फिर मतलब ऐसे क्या करते थे ना कि जैसे मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, मैं कुछ भी करती थी ना, उसका बहुत ही ज़्यादा आपस में मेरे बारे में बात करते थे, मुझसे छुप के बात करते थे, जैसे मुझे दिखा भी रहे हैं और सुना भी, मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है क्या बात कर रहे हैं, पर ऐसा ना बात कर के प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ तो बोल रही हूँ, उस टाइप का मतलब वो मुझे फ़ील कराते थे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था, भाई ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? या फिर मैं मतलब हमेशा पता है, मैं जाती थी ना तो मैं अपनी ना वो जो मेरी जिसको मैं अपने दोस्त बनाना चाहती थी, उसके लिए मैं चॉकलेट लेके जाती थी ताकि वो मेरे से बात करे और मतलब मुझे समझाए, क्योंकि वो क्लास में ना थोड़ी अच्छा भी वो टॉपर जैसी ही थी, मतलब एकदम टॉपर नहीं थी, क्योंकि हमारी क्लास में ना जो लड़के थे ना वो ज़्यादा पढ़ते थे, तो लड़की में ये अच्छा पढ़ती थी। तो मैं सोचती थी ना कि इससे मैं दोस्ती कर लूँगी ना, तो मतलब दोस्ती क्या, थोड़ा बहुत बातचीत करूँगी ना, तो ये मुझे जो क्लास में टीचर समझा रहे हैं, ये मुझे बस ऐसे समझा देगी कि क्या पढ़ा रहे हैं। पर वो नहीं समझाती थी। और गाइज़, मतलब ऐसे ना हमारे स्कूल में ना ऐसे चैप्टर होते थे और उसको याद करके आना होता था और नेक्स्ट डे उसको मतलब कोई ऐसा आता था और पूछता था क्वेश्चन और तुमको उसका आंसर बताना होता था, एग्ज़ैक्ट जैसा टीचर ने लिखवाया है। और मुझसे ना वो चीज़ें याद ही नहीं होती थी, लाइक 5-5 6-6 लाइन का सेम टू सेम वैसे याद करके जाना होता था। तो इस चक्कर में मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं बहुत बार लगभग हर पीरियड में खड़ी हो रही हूँ, पिट रही हूँ, फिर बैठ जा रही हूँ और उससे ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता था कि लाइक टीचर जो है वो समझाएँ कि बेटा ऐसे करो, ऐसे पढ़ोगी तो अच्छा से होगा, मतलब ऐसे पढ़ोगी तो समझ में आएगा। और जैसे जो बच्चे ना नहीं पढ़ते थे उनका कोई वैल्यू नहीं होता था। जैसे कुछ भी अ, मतलब स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी, उसमें किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते थे या फिर कुछ भी गेम वेम हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। पता नहीं क्यों? भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो जो बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैंने 2 3rd में धीरे-धीरे सब कुछ सीखने लगी। 2nd क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास में तो मतलब मैं बिल्कुल भी। और एक टीचर ने ना गाइस, 3rd क्लास की बात है, साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, साइंस बाय द वे। और मुझे ना एक टीचर थे, उन्होंने आई थिंक कुछ पता नहीं 100 वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर दिया था उन्होंने, कुछ याद करने को, मुझे एग्ज़ैक्ट याद है। और ना जभी भी ना उन्होंने पता है मुझे इतना मतलब मारा था कि मेरे हाथ में ना ऐसे वो हो गया था, खून निकलने लग गया था हाथ से और मैं रोते हुए घर गई थी। और मैंने बोला घर पे कि लाइक मुझे बहुत ये हाथ पे मारा है, हाथ से खून निकल रहा है। तो उन्होंने ना, मेरे घरवालों ने कंप्लेन भी करी थी, पर वो टीचर मतलब नहीं हटे। और फिर पता है, और उसी टीचर ने, जैसे कि ना क्या होता था कि जब भी मुझे याद नहीं होता था या फिर कुछ भी गलत हो जाता था, तो मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड रहती थी ना, मैं ना अपने कॉपी, जो मेरा कॉपी होता था ना, उसके ना मैं ऐसे पेज फाड़ने लगती थी, क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ? मैं अपना जो भी एंगर है वो कैसे मतलब शो करूँ? तो बस मेरा यही एक एस्केप होता था कि लाइक मैं अपने पेज फाड़ लेती थी। और एक बार ना उस टीचर ने भी ना वो देख लिया था पेज फाड़ते हुए, फिर उस पे भी मेरे को बहुत मारा था, लाइक 7-8 स्टिक हाथ पे मारी थी। और ऐसा नहीं कि मतलब धीरे-धीरे, बहुत तेज़-तेज़ मारते थे वो। और पता नहीं अभी क्या सिस्टम है, उस टाइम हमारे स्कूल में ना बहुत ज़्यादा वैसे होता था, पिटाई का बहुत ज़्यादा सिस्टम था। और
बस ऐसे ही स्कूल लाइफ। और पता है गाइस, सबसे ज़्यादा बुली ना मेरे क्लास में एक लड़की थी। वो मतलब पता नहीं क्या था कि कुछ भी जैसे कि नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बुली करती थी मुझे, बहुत ज़्यादा। मेरा बहुत मज़ाक उड़ाती थी, मेरे से बात मतलब मेरे से कोई भी बात करता था ना, उस लड़की की वजह से ना कोई भी मेरे से बात नहीं करता था, क्योंकि जो भी बात करता था ना उसके बारे में मतलब उसको वो ऐसी बातें बताती थी, पता नहीं क्या बोलती थी, बट मेरे से कोई फिर बात नहीं करता था। और सेकंड चीज़ कि वो जो लड़की थी, वो जैसे कि उसको ना क्या होता था, जैसे कोई भी टीचर आते थे, सब टीचर उसे बहुत ज़्यादा मतलब मानते थे, क्योंकि ना वो एक स्कूल के टीचर की ही बेटी थी, ठीक है? और वो ना क्या करती थी कि लाइक जैसे कोई भी आता था क्लास में, और जैसे नहीं होता था कि लाइक अगर कोई भी बच्चे थोड़े बहुत हल्ला वगैरह करने लगते हैं, तो क्या होता है ना कि किसी को बोल देते हैं कि बोर्ड पे नाम लिखो। अब मैं शांत बैठी होती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही होती हूँ, फिर भी क्या करती थी ना, वो ना जा करके बोर्ड पे सबसे पहले मेरा ही नाम लिखती थी। आई डोंट नो व्हाई, मतलब उसको पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता था कि उसको क्या मेरे से अंदर से एक अलग ही चिढ़ थी, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था भाई। और फिर उसके बाद मैंने मतलब ऐसे करके मैं बहुत पिटी हूँ। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, मैं स्कूल अकेले जाती थी, अकेले बैठी रहती थी चुपचाप। मुझे ना जैसे मैं एक दिन स्कूल नहीं गई ना, तो वो एक कॉपी होता था, उसको फेयर बोलते थे, लाइक जैसे कि ना जो स्कूल में लिखवाया था उसको रेड कलर से फिर ब्लू कलर से लिखना होता था। और मैं एक दिन स्कूल नहीं जाती थी ना, तो फिर कोई भी मुझे नहीं देता था। और उस टाइम ना फ़ोन व्हाट्सएप का तो कुछ ज़माना ही नहीं था, लाइक तुमको खुद से लिखना होता था सब कुछ। तो उसका मतलब जैसे कि किसी का कॉपी माँग करके क्लास में कॉपी करना होता था ना, कि हाँ भाई कल क्या-क्या पढ़ाया गया है उसको लिख लूँ। तो वैसे मुझे कोई कॉपी भी नहीं देता था। इस वजह से और भी ज़्यादा मैं मतलब कुछ भी, कभी तबीयत ख़राब हो गई तो स्कूल नहीं गई, तो कोई भी कॉपी वगैरह नहीं देता था मुझको। मैं पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बुली हुई हूँ गाइज़ अपने स्कूल में, बहुत ज़्यादा। और फिर धीरे-धीरे ना फिर मैं ना जब 3rd क्लास के ना आई थिंक नवंबर या दिसंबर में आ गई हो गया था, तब ना मैंने ना एक टीचर से ट्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। और मैं वो ना टीचर, मुझे बहुत ही अच्छे टीचर मिल गए। और उन्होंने ना मुझे, मैंने स्कूल के किसी टीचर से नहीं किया था, मतलब अलग से एक ट्यूशन पढ़ाने नहीं होते, जो घर पे आके ट्यूशन पढ़ाते हैं। उन्होंने ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाया धीरे-धीरे। और फिर मैंने ना आई थिंक 4th क्लास में या 5th क्लास में स्कूल छोड़ दिया था, मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद आ रहा है। पर शायद मैंने 5th में ही छोड़ा था शायद। 1 साल मतलब मैंने उनसे पढ़ा था पूरा, और उन्हें पूरा पढ़ाया, पूरा समझाते थे कि लाइक कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम देनी है। तो उनकी वजह से ना मेरी थोड़ी-थोड़ी मतलब पोज़ीशन सही होने लगी पढ़ाई में, क्योंकि स्कूल में कोई वैसे पढ़ाता ही नहीं था कि मुझे समझ आए, या फिर मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करूँ, मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं था पढ़ने का। बस ऐसा होता था कि लाइक तुमको ये होमवर्क दिया गया है, इसको रट के आ जाना है, बस ऐसा ही होता था हमारे स्कूल में। तो ऐसे धीरे-धीरे मतलब मैं पढ़ने लगी, फिर मैंने 5th क्लास में स्कूल चेंज किया, और उसके बाद मतलब मेरे दोस्त भी बने, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ने लगती थी। फिर उसके बाद अच्छे से मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज करने लग गई, अच्छे से पढ़ाई करा मैंने। और फिर मेरा 6th क्लास में ही मेरा ना 1 रैंक आया था स्कूल में। हमारे स्कूल में ना रैंक आता था कि लाइक जिसका सबसे अच्छा मार्क्स आया है, उसका फर्स्ट रैंक आएगा, मतलब रोल नंबर 1 होगा, फिर उसके बाद जिसका आया उसका सेकंड होगा, ऐसे। तो फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी, और मेरा 6th क्लास में मेरा फर्स्ट रैंक आया था। तो उस वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और उसके बाद से मतलब मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक हो गई। तो आज के लिए इतना ही गाइज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।